नमस्ते साथियों, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम विलोम शब्दों पर बात कर रहे थे और उस समय हमने विलोम शब्दों की एक समझ पर बात की थी और उन सावधानियों पर बात की थी जिन सावधानियों के रखने से आप परीक्षा में विलोम शब्द का कोई भी सवाल है उसको ठीक से हल कर पाओगे। तो ये देखना है कि हमें विलोम शब्द जैसी छोटी चीज है परंतु उसमें भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो अलग से कुछ विलोम शब्द है जो हमारे अभ्यास में नहीं आ पाते हैं या जिनको लगते सरल है परंतु उनका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा उसका पता नहीं होता, तो मैंने कुछ ऐसे उदाहरण लिए हैं जो प्राय पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं और मेरी नज़र में इनकी संभावना बनती है कि आने वाली जो रीट की परीक्षा है या जो शेष जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है या जो 12 लेवल की परीक्षा है उसमें इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान से इन शब्दों को समझेंगे और शब्दों के अर्थ को समझेंगे ताकि आपकी समझ हमेशा के लिए ठीक ठीक बनी रहे। तो एक एक हम शब्द लेंगे और फिर उसके बाद हम उन शब्दों के विलोम को समझेंगे, उन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है अंतरंग। अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। हमने जब बात की थी उपसर्ग की, तो ये भी अंतर शब्द होता है जिसका अर्थ होता है भीतर। संस्कृत का शब्द है, ये भी उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होता है अंतर, और इसका विलोम होगा बहिर। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम अर्थ में काम आता है। अंतर का मतलब भीतर, अंदर, इन, और इसका मतलब होता है आउट। तो अंग और अंतर शब्द है तो दोनों को संधि करते हैं तो अंतरंग बन जाता है, और बहिर अंग है तो इसका संधि करते हैं तो बहिरंग होता है। वही यहाँ शब्द है अंतर्द्वंद्व। अंतर और द्वंद्व, द्वंद्व कहते हैं परस्पर संघर्ष होता है, परस्पर दो की स्थिति बनती है जिनका आपस में टकराव होता है। तो भीतर ही भीतर जो टकराव चलता रहा मन के अंदर उसको अंतर्द्वंद्व बोलते हैं। और बाहर कोई द्वंद्व होता है, किसी दुश्मन से लड़ाई है, किसी दो देश के बीच में लड़ाई है, तो उसको बहिर्द्वंद्व बोलते हैं। बाहर द्वंद्व है, भीतर नहीं है। तो मनुष्य के मन में जो द्वंद्व चलता है उसको अंतर्द्वंद्व, ये करूं वो करूं, वो करूं ये करूं। तो ये संकर जो विकल्प की स्थिति आती है कि ये करना है वो करना है, तब उसको हम बोलते हैं अंतर्द्वंद्व। तो इसलिए अंतर शब्द आ गया तो इसके लिए आपका विलोम होगा बहिर। आगे जो शब्द है वो उसको छोड़ दो। फिर अकंटक। तो अकंटक में मूल शब्द देखना पड़ेगा आपको, क्या है? कंटक कहते हैं कांटे को। तो हम कहते हैं कि ये जो मार्ग है अकंटक है, मतलब इसमें कोई प्रकार का संकट नहीं है। कंटक कांटों को कहते हैं जो उसका ध्वनि अर्थ हो जाता है समस्याएं, तकलीफ, रुकावटें। तो इसका जो विलोम होगा वो कंटकित, मतलब वो मार्ग समस्यापूर्ण है, वह रास्ता कंटकित है, वहां जाने में या उस रास्ते को पकड़ने में आपको समस्या हो सकती है। रास्ते से फिर हम जिंदगी को अर्थकरण कर सकते हैं कि ये आपका जो जीवन है वो कंटकित है या उसका जीवन अकंटक है। तो इस मतलब एक शब्द जहां से खड़ा होता है, ओरिजिन होता है, उससे आगे वही मूल अर्थ लेकर के उसका अर्थ विस्तार होता रहता है। तो यहाँ है तो मूल का तो कांटा है, तो कांटे से भी हम जिस रास्ते से आ रहे उसके लिए अकंटक हो जाएगा। मतलब नहीं कोई समस्या है, मतलब कोई कठिनाई नहीं है तो अकंटक हो जाएगा, कठिनाई है तो कंटकित हो जाएगा, विलोम से कंटकित हो जाएगा। वैसे हमने कोई जीवन का मार्ग अपनाया है, कोई जॉब अपनाया है, तो कोई जॉब ऐसे होते हैं जैसे रॉ का एजेंट बन गया या जासूसी में काम करने लगे, तो उसमें आपका मार्ग जो हो सकता है वो हमेशा कंटकित ही रहेगा। तो ये इस प्रकार एक कांटे शब्द का अर्थ हम विस्तार को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब दूसरा है अक्षत। क्षत कहते हैं भंग को, टूटने को। और जैसे शव इधर उधर बिखरा होता है उसके लिए मतलब क्षत विक्षत सब, इधर से टूटा हुआ उधर से टूटा हुआ, उसके लिए क्षत विक्षत बोलते हैं। तो अक्षत माना जिसको टूटा हुआ नहीं हो, और विक्षत माना टूटा हुआ हो, भंग किया हुआ हो। एक शब्द होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण कहते हैं अपने जो आपके पास जितनी जमीन है उससे आप बाहर आकर के अपना कब्जा कर लेते हो
या सरकारी ज़मीन है उस पर आप अपना नियंत्रण कर लेते हो, या पड़ोस की ज़मीन है उस पर आप नियंत्रण कर लेते हो, उसको अतिक्रमण कहते हैं। आपका क्रम है उसको आपने भंग कर दिया है, उससे आप अति कर गए हो, तो उसके लिए आपको विलोम क्या बनाना पड़ेगा, अन लगा दो। हमने जब उपसर्ग की बात की थी कि जब आ से शुरू होने वाले, स्वर से शुरू होने वाला वर्ण है, शब्द है, उसके आगे अ न लग करके अन लग जाएगा, ये न फलत। तो इसके साथ हम संधि करेंगे तो न पूरा हो जाएगा, अनति क्रमण, ऐसे शब्द बन जाएगा। फिर है अथ या प्रारंभ। अथ का मतलब शुरू, प्रारंभ का मतलब शुरू, इनका दोनों का विलोम होगा इति। जब समाप्त होता है तो हम इति बोलते हैं। कोई भी आपने जो हमारी पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इनकी शुरुआत करते हैं अथ, कथा शुरू होती है, और इति मतलब कथा समाप्त हो जाती है। अब है अनुग्रह। अनुग्रह कहते हैं किस पर, कृपा को, और विग्रह कहते हैं जो उसको कृपा नहीं होने को। जैसे उत्कर्ष, उद उपसर्ग होता है, ऊपर उठने के अर्थ में काम आता है, और उसका विपरीत हमेशा अप आएगा। तो उत्कर्ष माना ऊपर उठना, वृद्धि, विकास, और अपकर्ष माना पतन होना, उसका नीचे गिरना। ये देखो मैंने कहा था कि जब उर्दू का शब्द है तो उसका विलोम भी उर्दू का बनना है। अमीर पैसे वाला, और उसका विलोम हो जाएगा गरीब। अब है ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है अमृत, जो मरे हो को जिला दे, और विष जो जिंदे हो को मार दे। अब इसका तय कई जो हम विलोम करते हैं, हमने जब पिछली कक्षा में बात की थी कि कई विलोम जो है वो पहले से तय होते हैं, वो उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब अमृत का अनमृत नहीं कर सकते, आपको विष ही करना है। अर्पण और ग्रहण, अर्पण यूं कहते हैं और ग्रहण यूं कहते हैं। तो ये अर्पण बिल्कुल सरल सा लग रहा है, परंतु एग्जैक्ट आपको विलोम आपको देखने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो इसलिए पहले से अभ्यास कर लें तो हम परीक्षा में तत्काल उत्तर दे सकते हैं। अशन बहुत सुंदर शब्द है, हम प्राय ये अशन का अर्थ नहीं कर पाते। अशन का मतलब होता है भोजन, किसी को भोजन करवाना है या भोजन करना है तो भोजन का पर्याय होता है अशन। अब जब कोई मांग होती है, कोई बड़ा मुद्दा होता है, तो उसको लेकर के जब आदमी भोजन करना छोड़ देता है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, अन्न। अब इसका संधि करते हैं तो क्या हो जाता है, अनशन। तो केवल हम सोचते हैं कि अनशन का मतलब वहां बैठ गया, वो बैठने में तो उसने भोजन छोड़ा है, तो इसके आगे अन्न लगा हुआ है। मूल शब्द संस्कृत का है, अशन शब्द है। अन्न, ये अन्न वही लगेगा जो संस्कृत के शब्द होंगे और जो शब्द शुरुआत में स्वर से होंगे। जैसे अ स्वर है तो उसके आगे अन्न लगेगा, अ लगेगा, तो इसको ध्यान रखना है। अब अगला है जार्ज। जार अपने जार शब्द का तीन अर्थ होते हैं। एक तो रूस में जार अलग होते हैं जो महाराजा को कहते हैं, एक जार जो मर्तबान होता है जिसमें ये प्रयोगशाला में रखते हैं, जार में कुछ डाल करके प्रयोग करते हैं केमिस्ट्री वाले, वो जार होता है। तीसरा जार होता है जो व्यक्ति पर स्त्री से प्रेम करता है, जो उसको हम जार कहते हैं, और जार गाली के अर्थ में काम आता है कि ये चोरी जारी नहीं करनी चाहिए, तो उसमें जार का अर्थ होता है जो पर स्त्री पर अपनी बुरी नजर रखता है, तो वो जार होता है। अब जारज मतलब उससे जन्म लेने वाला, जो स्त्री का परपति से जो पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री उत्पन्न होती है, उसको हम जारज कहते हैं। और उसका विलोम होगा औरस, जो वेद संतान होती है, जो अपने विवाहित जिंदगी से जो संतान पैदा होती है, जो अपने वेद पति से जो संतान पैदा होती है, उसको कहते हैं औरस। तो ये जारज का विलोम होगा औरस। ज्वार और भाटा ये भूगोल के दोनों शब्द है। जब हाई टाइड होती है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जो लो टाइड होता है उसको भाटा कहते हैं। तो ये एक बार जो समुद्र में पानी बाहर की तरफ फेंकते हैं और फिर एक नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो उसका ज्वार का विलोम होगा भाटा। एक निर्दय और एक सदय,
इसमें कई लोग निर्दयी बोल देते हैं, तो निर्दयी शब्द नहीं है, निर्दय होगा। और मतलब जो जिसके पास दया नहीं है, और जो सदैव जिसके पास दया है। हमने पिछली कक्षा में बात की थी, जब निर उपसर्ग होता है वो हमेशा स उपसर्ग के विलोम में काम आता है। तो दया सहित सदैव और दया रहित निर्दय। अगर ये देखिए वापस उर्दू का शब्द आ गया नेकी और बदी। नेकी कहते हैं भलाई को, और बदी कहते हैं बदमाशी को। तो ये दोनों आपस में विलोम है। परुष और अपरुष। अपरुष का मतलब होता है कोमल, और परुष का मतलब होता है कठोर। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये शब्द थोड़ा सा कई बार हम परीक्षा में आता था पूछते हैं कि पुरुष नहीं होगा पुरुष होगा, परंतु पुरुष एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठोर, और अपरुष का मतलब कोमल। तो हमें इसका भी अभ्यास रखना है और याद रखना है। अगला है प्रधान और गौण। अब ये सरल सा है, परंतु प्रधान आ गया तो उसका क्या प्रदान करें, कम प्रदान करें, तो क्या होगा इसका उत्तर गौण। तो उसके बिल्कुल ही गिनती न। भ्रांत, भ्रांत का मतलब भटका हुआ, और अगर उसके वही निर्भ्रांत लगाना है, निरुपसर्ग करके उसका विलोम बनाना है निर्भ्रांत, जो नहीं भटका हुआ है। मुख और पृष्ठ, ये बहुत सरल सा शब्द है। किताब का आता है जो ऊपर का किताब उसको मुख पृष्ठ बोलते हैं। ये मतलब ये है मुख मतलब जो, और ये है पृष्ठ। तो पृष्ठ का हम अगर अपने से कहते हैं ये मुंह और ये पीछे वाली पीठ। किताब का होता है ये ऊपर वाला मुख और पीछे वाला पृष्ठ। तो पीठ, पृष्ठ से ही पीठ बना हुआ है। तो मुख का जहां भी आएगा उसका हमें विलोम करना है पृष्ठ। यूं समझ नहीं आता मुख का क्या करें, मुख तो एक ही होता है, इसका आगे पीछे क्या होता है। तो यूं करेंगे, मुख हम किसी सामने से मिलते हैं या पीछे से मिलते हैं, तो मुंह से जो मिलते हैं उसको मुख, और पीछे से मिलते हैं पृष्ठ। रिक्त और पूर्ण। रिक्त सरल सा है, रिक्त का मतलब खाली, और पूर्ण मतलब भरा हुआ। विराट और क्षुद्र। विराट कहते हैं व्यापक को, बड़ा है, विराट रूप है, और छोटा मतलब क्षुद्र, बिल्कुल कम। अब ये विराट का मतलब कम नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, इसका विलोम क्षुद्र ही होगा। विलोम पहले से हमारी भाषा में कुछ तो तय है और कुछ को हम बनाते हैं। तो जो पहले से तय है उसमें हमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकती। मित्रों, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि भाषा जो है हमारी ऐसी है जो समाज की विरासत है। हम केवल भाषा में जो समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा, परंपरा द्वारा जो भाषा बनी हुई है, हम केवल उसमें नियम खोजने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं, उन्हीं पर अपनी बात खत्म करते हैं। हमें अपनी तरफ से कोई किसी व्याकरण को हक नहीं है कि वो भाषा में किसी प्रकार का अपना प्रयोग कर दें, क्योंकि जो प्रयोग करने वाले बहुत बड़े बड़े लेखक होते हैं, वो लंबे समय के बाद उसमें बदलाव आते हैं, या जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जो हमारा आम जन है, वो उसमें एक समय के साथ बदलाव करता है। तो जो पहले से प्रचलित है, जो विराट का विलोम होगा क्षुद्र। ज्ञेय अज्ञेय। अज्ञेय मतलब एक बड़े कवि भी हुए हैं, उनके नाम के पीछे भी यही कथा है कि जब वो जेल में थे और उन्होंने अपनी कहानी भेजी थी जैनेन्द्र जी के हाथ में, वो प्रेमचंद जी को देनी थी। तो प्रेमचंद जी ने पूछा कि किसकी है, रचना किसकी है, तो उन्होंने कहा था ये तो अज्ञेय है। मतलब उनका नाम गुप्त था, वो उनको बाहर नहीं करना था, क्योंकि वो अंग्रेजों के समय में जेल में थे। तो जिनके बारे में कोई न जान सके, या जो जानने योग्य ही ना हो, जिनके बारे में जाना ही ना जा सके, वो है अज्ञेय। ये है अज्ञेय। हास और हंसी, और उसका जैसे हंसी का उल्टा होगा रोना, वो हास का उल्टा होगा रोना। तो ये हम जब पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि अपने को शब्दों की प्रकृति का ध्यान रखना है, उसकी रूप का ध्यान रखना है। तो हास का विलोम रुदन होगा, उसमें विकल्प में प्रयास भी होगा, और हमें लगता है हास प्रयास साथ आता है इसलिए प्रयास हो सकता है, प्रयास नहीं होगा, रुदन होगा। शोषक और शोषित। जो शोषण करता है वो शोषक, जो परेशान करता है, जो मजदूर का वेतन खा जाता है वो शोषक, और जो मजदूर या किसान
जिनका शोषण किया जाता है वो है शोषित। अब ये एक आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाना। कोई बैठक बुलाई जाती है, तुम कहते हैं कि दिनांक 15/7/2022 को फलां स्थान पर फलां बैठक आहूत की जाती है। तो ये आहूत का मतलब बुलाना और अनाहूत का मतलब नहीं बुलाना। ये अन लगा करके, अब अन लगाते आप समझ जाया करो कि ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो अगर हम परीक्षा में आपको तत्सम तद्भव की बात भी आएगी, कोई ये तत्सम है तद्भव है, तो आप ये अन लगाकर कहीं देख लेना, लगता है तो वो शब्द तत्सम ही होगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है। उदात्त और अनुदात्त, यहाँ भी अन लगा हुआ है। उदात्त का मतलब होता है जो बड़ा सोच रखता है, जिसका बड़ा दिल है, जो बड़ी बात रखता है, बड़ा सोच रखता है, जो मतलब ये होता है ना कि बोलते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार सरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये जो भाव रखता है उसको हम कहते हैं उदात्त है। तो अनुदात्त मतलब जो जिसमें छोटेपन छुटपन की भावना हो। ऊपरी, ऊपरी शब्द उपयुक्त एक शब्द है जिसमें ये आता है ऊपरी धन उक्त। तो इसका बनता है, संधि करते हैं तो बन जाता है उपयुक्त। परंपरा में कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये उपयुक्त ऐसे ऊपरी, तो ऊपरी एक तरह से अव्यय है जिसका अर्थ है ऊपर। उक्त माना कहा गया, ऊपर कहा गया, संधि करते हैं तो यौन संधि से उपयुक्त बनता है। ये अधः का मतलब नीचे, जैसे अधः संध गति अधोगति, विसर्ग संधि हो जाती है, वो नीचे की ओर जाना। रित कहते हैं सत्य को, ये वेद का शब्द है सत्य। और वही हमने बात की थी तत्सम में, अन लगा के क्या बना दिया, अनृत, ऐसे बन जाता है। देखो ये रित, और रित के आगे लगा दो अन, तो ये न के साथ री लग गया, ऐसे। अब है कृपण, कृपण कहते हैं कंजूस को, और दाता मानो जो देने वाला है। क्रूर अक्रूर, ये आपने कृष्ण भगवान की कथा सुनी होगी। जब कृष्ण भगवान नंद बाबा के पास रहते थे, यशोदा मैया के पास रहते थे, तो कंस ने अक्रूर जी को उनको लाने के लिए भेजा था, और अक्रूर जी के साथ उन्होंने भेज दिया था, क्योंकि अक्रूर जी के बारे में ये था कि अक्रूर जी किसी का नुकसान नहीं करते, वो क्रूर नहीं है। क्रूर का मतलब तक जो हिंसक हो, जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो, जो दूसरों को मारने वाला हो, वो क्रूर है, उसका विलोम होगा अक्रूर। तो वो अक्रूर जी का नाम का अर्थ भी यही है, आद्य और अंत्य। आदि से बनता है आद्य, आदि मतलब प्रारंभ, आदि का विलोम होगा अंत। तो आदि से अगर आदि आता तो अंत करते, तो आद्य ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो आद्य तो होगा, फिर इसमें भी ये प्रत्यय लगाना पड़ेगा, अंत्य करना पड़ेगा। जब हमने बात की थी कि आप ये ध्यान रखना है कि शब्द की जो रूप रचना है उसको हमें हमेशा पहचाननी है, और उसके अनुसार ही उसका विलोम बनाना, तो ये ध्यान रखना है। आर्ष, ये जो हमें परंपरा से मिला है, जो संस्कृति से मिला है, वो आर्ष है, और उसका विलोम वही अन लगा के अनार्ष बनाना है। तो ये कुछ उदाहरण हमने यहाँ रखे थे, इन उदाहरणों से आप विलोम शब्दों का अभ्यास कर सकते हो। ये शब्द बहुत सारे हैं, और बाकी मेरे शब्द आपको अगर देखने हैं तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पूरे शब्दों की श्रृंखला आपको मिल जाएगी, वहाँ भी आप इसके अलावा अभ्यास कर सकते हैं। मेरा अगला वीडियो आए, तब तक के लिए आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।